गुरु भगवान के शुक्राने हैं। छोटी सी कहानी है। मई जून की गर्मी की बात है। एक बच्चा अखबार डालता था घरों में, उसको देर हो जाया करती थी, 12 बज जाया करते थे। एक दिन वो लास्ट घर में अखबार डालता है तो एक लड़की निकलती है, होगी 7-8 साल की, लड़का भी ऐसे ही था 10 साल का। तो निकलती है तो उसको देखती है, लड़के को इतनी गर्मी में पसीने पसीने हो रहा है, बुरा हाल। कहती है 1 मिनट रुको। उसके लिए ठंडा दूध का गिलास भर के लाती है, उसको देती है, पियो बैठ के। वो लड़का जब पीता है तो एक कहते हैं ना आत्मा तृप्त हो गई, तो उसको ऐसा लगता है, अंदर तक उसको ठंडक आ जाती है, तृप्ति आ जाती है, उसके दिल से दुआ निकलती है। खैर समय बीतता है, करीब 20 साल बीत जाते हैं। ये जो लड़की थी बड़ी हो जाती है, लेडी हाउसवाइफ, पति काम पर चले गए हैं, बच्चा कोई है नहीं। अचानक इसको दिल में दर्द होता है, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाती है, इलाज चलता है, बड़ा सा बिल बन जाता है। पति के पास इतने पैसे नहीं होते हैं, मजबूर होते हैं दोनों। एक डॉक्टर आता है, देखता है, सब एग्ज़ामिन करता है, उसको देखता है, लेडी को ध्यान से देखता है, बिल देखता है उसका, बिल को ले जाता है अपने कमरे में, ऑफिस में, और उस पर लिखता है पेड इन फुल, पूर्ण रूप से पैसे भर दिए गए हैं, और ले जाकर दे देता है उस लेडी को। वो कहती ये क्या? वो कहता है मैं वही लड़का हूँ जिसको आपने एक बार दूध पिलाया था। है तो ये कहानी, लेकिन ये दर्शाती है कि आप जीवन में कुछ करते हो तो वो आपको कभी ना कभी लौट के मिलता है। इसका एक लॉ है। हमारे शास्त्रों ने कहा सर्व खलुदम ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म है। गीता में भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम, सर्वत्र भगवान है। फिजिक्स ने कहा, मेटाफिजिक्स कहती है देयर इज ओनली एनर्जी, दिस वर्ल्ड इज फिल्ड विथ एनर्जी, दिस यूनिवर्स इज फिल्ड विथ एनर्जी। ऋग्वेद कहता है ब्रह्म व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए में जाना, प्रज्ञानम ब्रह्म, अर्थात सर्वत्र ब्रह्म है। ब्रह्म को इंग्लिश में कहा एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी। देखिए कहीं हम पहुँचेंगे, आप सुनते रहिएगा, आपको लगेगा ये क्या बात चल रही है। हम किसी निचोड़ पर पहुँचने वाले हैं, किसी एक लक्ष्य पर पहुँचने वाले हैं। ऋग्वेद से लेकर मेटाफिजिक्स तक और स्ट्रिंग थ्योरी एक होती है, द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज, ये स्ट्रिंग थ्योरी कहती है। मतलब संसार में काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को मिलाकर के जो कुछ भी सम है, उसका जो जोड़ बनता है वो स्ट्रिंग थ्योरी है। अर्थात वो कहती है कि कुछ नहीं है, बस है ही भगवान। कई किताबों में कई तरह से कहा गया है कि इस ब्रह्मांड का असली रूप एनर्जी है। होल यूनिवर्स इज मैनिफेस्टेशन ऑफ एनर्जी। कैसे? एनर्जी इज इक्वल टू वाइब्रेशन, वाइब्रेशन इक्वल टू मैटर, एनर्जी व्हेन कंप्रेस्ड फॉर्म्स मैटर। देखिए जो लोग फिजिक्स जानते हैं, कुछ लोग, मैं क्या कहूँ, खैर पॉजिटिव तरीके से कहता हूँ, जो पढ़े लिखे लोग आते हैं उनका स्वागत है। सॉरी हाँ, किसी और के लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ। सिर्फ कभी कभी क्या होता है, कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है जो हाई लेवल से लोग समझना चाहते हैं कि हाई लेवल से समझाइए भगवान कैसे सर्वत्र हैं। साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है हम भगवान को नहीं मानते। साइंस ही तो भगवान को मनवाती है, मानती नहीं, मनवाती है। मानो है ही भगवान, साइंस ये कहती है। ये पूरा ब्रह्मांड सजीव है, डायनेमिक है। डायनेमिक यानी ऊर्जा से पूर्ण है, नाना विचारों से पूर्ण है, अनेक विचारों से पूर्ण है, ऊर्जा से पूर्ण है, यानी लगातार बदलता रहता है। क्योंकि अनेक विचार हैं तो लगातार बदलता रहता है। यहाँ से दूसरा लॉ आता है, उसे कहते हैं ब्रह्मांड में जो कुछ होता है उसके पीछे एनर्जी का फ्लो है। ऑल चेंजेस इन द यूनिवर्स इक्वल टू फ्लो ऑफ एनर्जी। लगातार एनर्जी बह रही है। एक साइंस में एक और टर्म आती है ईथरिक वेव्स। हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में ईथरिक वेव्स लगातार बह रही हैं। ये क्या है? एनर्जी है। ये फ्लो हमारे अंदर
लाइफ फोर्स के रूप में प्रकट होता है, और ये फ्लो खुद एक लॉ पर बेस्ड है जिसे कहते हैं लॉ ऑफ गिविंग। फ्लो ऑफ एनर्जी इक्वल टू लॉ ऑफ गिविंग। बल्ब कब जलता है? पावर हाउस में बिजली बनती है और वो जमा कर ले अपनी बिजली को। हम लोग पैसे को जमा करना चाहते हैं, बल्ब नहीं जलेगा, हमारा ही बल्ब नहीं जलेगा। ये बातें थोड़ा टाइम लेंगी समझने में, बहुत लंबा चैप्टर है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको जल्दी से समेट दूँ। आपको मोटा मोटा एक ये बात समझ में आ जाए कि जब तक आप दोगे नहीं, पीछे से आएगा नहीं। और आप दे रहे हो, आपको लग रहा है आपका कम हो रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है आपको, आपका कम हो रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन समय के साथ पीछे से जब आएगा तो आप देखते रह जाओगे। क्षणिक उस पर मत जाना। 10 रुपये में से 5 रुपये दे दोगे, कितने बचे? 5। सीधा हिसाब है, गणित है। 100 में से 50 दे दोगे, कितने बचे? 50। सीधा गणित है। लेकिन मेरे हिसाब से 100 में से जब आप 50 देते हो तो आपके पास बचते हैं 200। मेरे हिसाब से। आपको हिसाब नहीं समझ में आता मेरा, तो ये मेरी गलती है, मैं समझा नहीं पाया। जैसे ही हमारा जन्म होता है, बच्चे को वे करने लगता है, ये पहला उसका होता है। आप किसी डॉक्टर से पूछना, जब बच्चे का जन्म होता है तो क्या होता है, बोलते वो ऐसे करता है, ब्रह्मांड से लेता है, और देना नहीं चाहता तो रोता है। आदमी जो पैसा जमा करना चाहते हैं और देना नहीं चाहते, वो रोते हैं। देख लीजिएगा आप, हमेशा वो रोते हैं, मेरा पैसा खर्च हो गया, मेरा पैसा चला गया, मेरे पास पैसा नहीं रहा, मेरा पैसा कहाँ गया। रोते हैं। मेरा पैसा कितना साथ लाए थे, जो मिला था यहीं मिला था। कितना शुक्राना है भगवान का, आपने इतना दिया, आप ही का था, आप ही ने ले लिया, और आप फिर दोगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप फिर भेजोगे, मुझे पूरा विश्वास है। तुम्हारी मजबूरी है भगवान देना। जगत भिखारी फिरत है, सबको दाता राम। गुरु ग्रंथ साहब में शब्द है, जगत भिखारी फिरत है, सबको दाता राम। मजबूरी है उनकी, वो देने वाले हैं। तो जैसे हमारा जन्म होता है, वैसे ही सांसों के द्वारा इस ब्रह्मांड के साथ शरीर का लेन देन शुरू हो जाता है। सांस का आना जाना, लेना देना, लेना देना शुरू हो जाता है। जिस दिन ये एक्सचेंज रुक जाता है, जिस दिन सांसों का लेना देना आप बंद करते हो, उस दिन खेल खत्म हो जाता है। तो सांस लेनी है तो देनी भी पड़ेगी। सांस खींच लो, देना मत, इस बात को याद रखना। देखिए, आप कहेंगे तो क्या आज आप ये सिखा रहे हैं कि सब दे दो? नहीं, मैं ये नहीं सिखा रहा हूँ। आपके दिमाग में जो सबकॉन्शियस माइंड जो फीडिंग है, जो देना नहीं है, जमा ही जमा करना है, उस फीडिंग को मैं तोड़ना चाहता हूँ। आए, अच्छा चलो ऐसा करना, सांस आए तभी देना बाहर, नहीं तो मत देना, ठीक है? सांस आए तभी बाहर देना, नहीं तो मत देना। पैसा आए, पैसा हो तो देना, नहीं तो मत देना। चलो अब ठीक है, अब ठीक है। ये फ्लो ऑफ एनर्जी हमारी सफलता के लिए भी जिम्मेदार है। ये फ्लो ऑफ एनर्जी अर्थात एनर्जी लगातार बह रही है। पानी ऊपर से नीचे, टंकी में से पानी नीचे ना आए तो चल जाएगा। टंकी भरते हैं, किस लिए भरते हैं? देने के लिए। टंकी देती है हमको क्या? पानी। जो जिसके पास होगा वही तो देगा। जिसके पास गाली होगी गाली देगा, जिसके पास भगवान का नाम होगा भगवान का नाम देगा, जिसके पास जो होगा पैसे वाला पैसा देगा, जिसके पास जो होगा वो देगा। सत्संग कौन करते हैं? गुरुजी। गुरुजी के पास ज्ञान है तो वो हमको देते हैं ज्ञान। जिनके पास जो है वो दे रहे हैं। ये फ्लो ऑफ एनर्जी हमारे अंदर लॉ ऑफ गिविंग के रूप में प्रकट होता है। लॉ ऑफ गिविंग के रूप में प्रकट होता है ये फ्लो ऑफ एनर्जी। एनर्जी भरपूर आ रही है तो हम दे रहे हैं। ताकत है
तो हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ताकत नहीं है तो पड़ गया आदमी। लॉ ऑफ गिविंग कहता है जब आप देने में संकोच करते हैं तो फ्लो रुकता है। जब हम देने में संकोच करते हैं तो फ्लो रुकता है, परेशानियां शुरू हो जाती हैं। जैसे शरीर में जहाँ खून रुकता है वहीं जमने लगता है, बीमारी बनती है। जहाँ नदी का पानी रुकता है वहीं सड़ने लगता है। खून जब रुक जाता है आदमी का, अर्थात हार्ट फेल हो जाता है, आदमी ख़त्म हो जाता है। अर्थात बहने दो, चलने दो, थोड़ा 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 चलने दो, चलने दो, करते रहो। थोड़ा है तो थोड़ा करते रहो। एक टॉफ़ी रोज़ की किसी को देनी है, एक, ये नहीं कह रहा, आपसे नहीं कह रहा, नियम है किसी का। 1 रुपया रोज़ का खर्च करना है, नियम है किसी का। 1 रुपया दान करना है, किसी को देना है, ये नियम है किसी का। उदाहरण ले रहे हैं। किसी के लिए कुछ अच्छा काम करना है, रोज़ करना है। किसी के लिए कोई सेवा करनी है तो करनी है, रोज़ करनी है। जो भी आप पाना चाहते हो उसे आप पहले देने को तैयार हैं तो जीवन में समृद्धि का साइकिल घूमता रहता है। समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता, खुशहाली। यदि हम जो भी मिला है उसको देने को तैयार हैं तो हमारे जीवन में समृद्धि का साइकिल घूमता रहता है, चक्र घूमता रहता है। अर्थात समृद्धि आती रहती है। लेकिन होता क्या है, जब पहले दिन कोई आदमी देता है तो उसका कम हो जाता है और वो उस पर विश्वास नहीं कर पाता। देने से बढ़ता है, इस बात पर विश्वास नहीं कर पाता। ये वही कर पाते हैं जो लंबे अरसे तक दे रहे हैं। हमारे गुरु आज उनको 60 साल से ज़्यादा हो गए सत्संग करते करते। बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल ठीक हैं और सबको ज्ञान सत्संग दे रहे हैं। वो भी गूगल मीट पर काफ़ी दे रहे हैं और स्थूल रूप से वही संडेज़ को, रविवार को होता है सत्संग। 80 साल से ज़्यादा के हैं, शायद 85 के आसपास हैं। 70 का तो मैं ही हो गया और मुझसे, मैं सत्संग में इसका मतलब देर में लगा, वो और पहले से लग गए। 60 साल हो गए उनको सत्संग करते करते। इन आवर विलिंगनेस टू गिव दैट विच वी सीक, वी कीप द अबंडेंस ऑफ यूनिवर्स सर्कुलेटिंग इन आवर लाइव्स। जो भी हम चाहते हैं उसको देना सीखें। किसी को डायबिटीज़ हो जाती थी तो अम्मा जी कहते थे मीठा खिलाओ सबको। मीठा खिलाओगे तो तुम भी खा सकोगे। देने में लेना समाया पड़ा है। जो भी आप पाना चाहते हो, यदि उसे आप पहले देने को तैयार हैं तो जीवन में समृद्धि का साइकिल घूमता है। एक लॉ है, जो दोगे तो वो बढ़कर मिलेगा। जब हम एक बीज बोते हैं, आम की गुठली बोते हैं, आम का वृक्ष बनता है तो हजारों आम लगते हैं और उन सब को बो दीजिए तो आम का जंगल खड़े हो जाएंगे, जंगल के जंगल खड़े हो जाएंगे आम के। ये प्रकृति का लॉ है। हर एक पर काम क्यों नहीं करता? आप कहेंगे ये लॉ काम क्यों नहीं करता? हमारी सोच बहुत खराब है, बहुत निगेटिविटी है हमारी सोच में। वो सब कैंसिल कर देती है, हमारे करे धरे पे पानी फेर देती है हमारी सोच। यहाँ एक उदाहरण दिया है। बहुत से लोग कहते हैं मेरे कई साल बर्बाद हो गए तैयारी में। कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी करता है, 5 साल तक करता रहता है और नहीं आता, तो कहता है मैंने 5 साल लगा दिए तैयारी में, 10 लाख रुपया खर्च हो गया। 10 लाख नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाता है। इतना खर्च हो गया, इतनी मेहनत लग गई, इतना खर्चा कर दिया, कुछ मिला नहीं, ऐसे कहता है। तो क्या मतलब? उसको मिला नहीं, मतलब उसने समय खर्च नहीं किया, गंवाया है। फ़र्क है दोनों में। उसने समय खर्च नहीं किया, पैसा खर्च नहीं किया, गंवाया है। उसकी सोच खराब है। सोच को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। जीवन में गुरु का होना इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है। मेंटर अगर हमारे जीवन में होते हैं तो हमारी सोच को ठीक रखते हैं, हमको एक्टिव रखते हैं, सक्रिय रखते हैं। और सोच और सक्रियता होती है तो वहाँ सक्सेस तो आती है। सक्रियता, एक्टिवनेस। जहाँ सोच सही होती है और एक्टिवनेस होती है, कार्य करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ सक्सेस, सफलता आती है।
देखिए करने वाले मेहनत कैसे मेहनत करते हैं। एक फुटबॉल प्लेयर है, तो वो क्या करता था, जब जिन दिनों सीखता था वो एक चश्मा पहनता था बिना पावर का, और आधा चश्मा कवर कर देता था सफ़ेद पेपर लगा के, अर्थात उसको नीचे की बॉल टप्पा गिरना उसका दिखता ही नहीं था, और कहाँ पैर मारना है उसको बॉल दिखती नहीं थी। इतनी उसने प्रैक्टिस करी अपनी यंग एज में, बचपन में बॉल को मारने की इतनी प्रैक्टिस करी कि उसको बॉल दिखे न दिखे उसको पता होता था बॉल कहाँ है। आपको लग रहा होगा ये कहानी नहीं है, सच्ची बात है। उस फुटबॉल प्लेयर का नाम मैं भूल रहा हूँ अभी, इतनी प्रैक्टिस करी उसने, वर्ल्ड चैंपियन बना। मेहनत करने वाले ज़बरदस्त मेहनत करते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, और उनके अंदर अपने जीतने का भाव उतना नहीं होता जितना लोगों को एंटरटेन करने का भाव होता है। लोगों को आनंद आएगा मेरा खेल देखकर। देखिए क्या सोच है, मैं खेलूँगा, मैं फर्स्ट आऊँगा, ये नहीं होता उनको। लोगों को खुशी देने का भाव होता है। मेरा गेम जब वो खेले देखेंगे ना, जब स्पेक्टेटर्स बैठे होंगे हज़ारों की संख्या में और देख रहे होंगे, और मैं मार रहा हूँगा बॉल, और इधर से उधर बढ़िया खेल रहा हूँगा, लोगों को कितना मज़ा आएगा, कितनी हुटिंग करेंगे, कितनी तालियां बजाएंगे, कितने खुश होंगे लोग। ये उनका सपना होता है। क्या सोच है। हमारा सपना क्या है, पैसा कमाऊँ और खाऊँ और अपने लिए जीऊँ, अपने लिए मर जाऊँ, अपने लिए कमाऊँ, अपने खाऊँ, अपने लिए जोड़ूँ, पैसा जमा करूँ। उल्टी खोपड़ी, एकदम दिमाग खराब। कुछ नहीं होता ऐसे लोगों का। जमा कर भी लेते हैं तो कुछ नहीं होता इनका, बर्बाद हो जाते हैं। एक मिसाल मैं लेता हूँ, फ़र्क है थोड़ी सी, और बात को समझने की कोशिश करिएगा। जिस दिन 20 दिसंबर को अम्मा जी का शरीर शांत हुआ, उसी दिन अलीगढ़ के, क्या कहेंगे, यूपी के सबसे धनी व्यक्ति के बड़े भाई का शरीर शांत हुआ। यूपी के सबसे धनी, सबसे धनवान व्यक्ति के बड़े भाई का शरीर शांत हुआ। अम्मा जी के शरीर पूरे होने पर कितने भजन गाए जा रहे थे, कितने सारे लोग जमा थे, बसें की बसें बाहर खड़ी थीं, कितने लोग आए उनकी यात्रा को, अंतिम यात्रा को कंधा दिया कितने लोगों ने। और वहाँ बताते हैं कौवे काँव काँव कर रहे थे, और 4 जने बस वहाँ बैठे थे, वेट कर रहे थे कुछ और लोग आ जाएं तो इनको ले जाएं। और उनका खुद का लड़का जो किसी और शहर में रहता है वो नहीं आया, कुछ और रिश्तेदारों ने कंधा दिया। ये हालत है। क्या करोगे ऐसे पैसे का? साथ ले जाओगे? कितना साथ जाएगा सोच के देखना कभी। आप जितना जमा करना चाहते हो उसमें से कितना साथ जाएगा। देखिए पैसे की ही बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन गलत सोच के लिए खराब सोच रखोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सोच बड़ी रखो, बहुत होगा तो बहुत दूंगा, सबको मिले तेरी बख्शिशें, सबको मिले तेरा प्यार। हमारे अंदर प्रेम हो तो सबको मिले, सत्संग हमारे जीवन में हो तो सबको मिले, आनंद शांति हमारे जीवन में हो तो सबको मिले। हमारा भला हो रहा है तो भगवान सबका भला हो, और पैसा बहुत हो तो सबके लिए। ये नहीं मैं कह रहा कि एक दिन में सब लुटा देना, दे देना, किसी को मत दे देना, बेवकूफ़ कहलाओगे। सबके लिए मेरा जीवन है, ये सोच बड़ी करनी है। एक दिन में नहीं होती, मुझे मालूम है। सबकॉन्शियस माइंड का जो पैराडाइम शिफ्ट है, जो चेंजेस हैं, ये इसमें बहुत टाइम लगता है। इट नीड्स रेपिटेशन। बार बार गुरु बताते हैं तो जरा सा अंदर जाता है। छलनी लगी हुई है कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में, एक छलनी लगी हुई है। 7 साल तक तो छलनी खुली हुई थी, उसके बाद वो बंद हो गई। बंद मतलब बहुत छोटे छोटे छेद रह गए, बड़ी मुश्किल से अंदर जाता है। पुरानी फीडिंग, पुरानी सोच बार बार निकल आती है। हाथ तो जाता है जेब में, लेकिन रुक जाता है, दोगे तो कम हो जाएगा। देखिए एक ही उदाहरण मैं इसलिए ले रहा हूँ कि आजकल जो है ना, ये बहुत चल रहा है। प्रेम देने वाली तो बातें ही अब ख़त्म हो गई। पहले एक ज़माना था जब अड़ोसी पड़ोसी भी प्रेम किया करते थे, पूरा शहर एक होता था, पूरा मोहल्ला एक होता था। अभी मोहल्ला तो छोड़ दो, घर में एकता नहीं है, तो मैं क्या वाणी चलाऊं प्रेम पे, क्या कहूं। जब जीवन नीरस हो गया, अब तो सारा ध्यान आदमी का पैसे पर, मोबाइल पर, और टीवी और कंप्यूटर गेम्स और कंप्यूटर और ये वो इन पर हो गया है। अब उसे कोई मतलब नहीं घर में कौन है क्या है। फेसबुक पर 5000 फ्रेंड्स हैं,
और घर में एक भी फ्रेंड नहीं है। फ्रेंड अपना कोई। पेड़ पर फल लगते हैं देने के लिए। नदियाँ न पीवे कभी अपना जल, वृक्ष न खाएं कभी अपना फल। नदी कभी अपना पानी नहीं पीती, पी जाएगी तो हमको पानी नहीं मिलेगा। वृक्ष अपना फल नहीं खाते, खा जाएंगे तो हमको फल नहीं मिलेगा। सब्जी के पौधे जो होते हैं, सब्जी के जो बेलें होती हैं, सब्जी के जो पेड़ होते हैं, वो सब्जी नहीं खाते, नहीं तो हमको नहीं मिलेगा। टमाटर के पेड़ टमाटर खा जाएं सब तो क्या रेट पहुँचेगा? 800 रुपये, 1000 रुपये किलो में भी ना मिलेगा टमाटर। अभी तो फिर से आ गया, कितना आ गया? 80, 100 रुपये, 50 ही आ गया। आज का रेट 50 का। अरे वाह, कल तो 60 खरीदा था, परसों 80 था। वेरी गुड। फिर आता है लॉ ऑफ एफ्लुएंस, संपन्नता, प्रचुर मात्रा में, एनॉर्मस, बहुत होना। बहुत कैसे होता है? बड़ा दिल रखने से बहुत होता है। दिल बड़ा करो अपना, मेरे पास बहुत है। क्या आप सोचते हो? क्या आपको लगता है आपके पास बहुत है? सोच के देखो, क्या आपको लगता है आपके पास बहुत है? भगवान ने बहुत दिया है। क्योंकि सोच से ही दुनिया बनती है। जैसी हमारी सोच है वैसी दुनिया है। किसी को कम भी बहुत लगता है, किसी को बहुत भी कम लगता है, सोच के ऊपर। तो लॉ ऑफ एफ्लुएंस कहता है, ये बना है लैटिन भाषा के शब्द से एफ्यूरे, जिसका मतलब होता है बहना। तो हमारे पास संपन्नता कब होगी? जब हमारी हर चीज़ बह रही होगी। ज्ञान है ज्ञान दो, सत्संग है सत्संग सुनाओ, प्रेम है प्रेम दो, खुशी है खुशी दो, हंसी हमारे पास है तो हंसाओ लोगों को। संपन्नता है तो कुछ जो भी दे सकते हो दो, थोड़ा थोड़ा तो दो। इस तरह करके जो हमारे पास है वो देते चलो। ये लॉ ऑफ एफ्लुएंस है कि आप जितना दोगे उतना आपके पास बढ़ता जाएगा। समय लगेगा, एक दिन में कुछ नहीं होगा जादू। धीरे 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 बना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे नौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। समय लगता है चीज़ों में, समय के साथ सब ठीक हो जाता है। जब हम सत्संग में आए थे तो कैसे थे? याद करो वो दिन, पहला दिन। और अब आपको 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल जितने भी हो गए, अब आप याद करो, अब आप सोचो, कुछ तो परिवर्तन होगा। सारे शुक्राने गुरु भगवान के, सारे शुक्राने गुरु जी के हैं। हमारे साथ बहुत मेहनत करते हैं, सारे शुक्राने गुरु जी के। इसी तरह करेंसी शब्द बना है लैटिन शब्द करेर से। इसका मतलब है बहना या दौड़ना। हम कह सकते हैं जो चलती है दौड़ती है वही करेंसी है। करेंसी का हिंदी अर्थ है पैसा। कर लिया हमने, हिंदी अर्थ बना लिया पैसा। पैसा अगर दौड़ रहा है चल रहा है तो बढ़ता जाएगा, आता जाएगा। शुरू में नहीं आएगा, शुरू में ख़त्म होगा, ऐसा लगेगा ख़त्म हो रहा है, शुरू में कम होगा, लेकिन फिर धीरे 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 समय बीतने के साथ बढ़ने लगेगा। और एक बार जब बढ़ने लगेगा तो फिर बढ़ता ही चला जाएगा। इसका एक लॉ है, क्या कर सकते हैं, ऐसा ही बनाया है भगवान ने। दुनिया में कोई भी काम की चीज़ तभी मल्टीप्लाई होती है जब वो दी जाती है। कोई भी काम बढ़ाई का काम जानता है लेकिन करे ना तो कुर्सी मेज कहाँ से आएंगी? काम करेगा तो कुर्सी मेज आएंगी। कुम्हार है, घड़ा बनाए ना तो लोगों को गर्मियों में घड़ा कहाँ से मिलेगा? तो कह रहे हैं कोई भी काम की चीज़ है वो मल्टीप्लाई तब होती है जब वो दी जाती है, जब काम करा जाता है, जब औरों के लिए किया जाता है तो वो चीज़ मल्टीप्लाई होती है, बढ़ती है, कई गुना बढ़ जाती है। अगर आपको लगता है कि देने पर मेरा नुकसान हो गया तो आपने दिया नहीं बल्कि खोया है। अगर आपकी सोच है कि मैंने दिया और मेरा नुकसान हो गया तो आपने दिया नहीं, आपने खोया है। आपकी सोच खराब है, क्योंकि प्रकृति को हजम करने की आदत नहीं है। आप जो भी दोगे वो लौटा के आपको ज़रूर देगी एक दिन। आम की गुठली बोने पर एक दिन में नहीं निकल आती, कुछ साल लगते हैं। तो आज आप जो भी कर रहे हो सोचना मत, कुछ मत सोचना, कुछ साल लगेंगे, जो भी लगे टाइम पता नहीं कितना लगेगा।
कभी जल्दी भी हो जाता है, किसी का बहुत जल्दी हो जाता है, किसी का थोड़ा टाइम लग जाता है, कोई बात नहीं। हम तो कर रहे हैं प्रकृति में। अरे भाई 100 रुपये हैं तो उसमें से 5 रुपये का ही तो करोगे, 10 रुपये कर दोगे 10%। वैसे तो 2% भी बोला है प्रकृति में, ऐसा बोला है कि 2% देते रहना चाहिए। 100 रुपये आते हैं तो 2 रुपये दान कर दो। देखिए आप बार बार ये मत सोचना पैसे की बात कर रहे हैं, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो जीवन के जो लॉ हैं, सिद्धांत हैं, ये क्या कहते हैं। हम चाहते तो बहुत हैं और करना कुछ नहीं चाहते, देना नहीं चाहते। इस पर ये सिद्धांत बता रहे हैं कि तुम्हारी सोच को ठीक करो। इस सोच के ऊपर बता रहा हूँ मैं सब आपको, देने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपकी सोच को ठीक करने के लिए बोल रहा हूँ। यदि आप बिना किसी शर्त के अपने लक्ष्य को समय या मेहनत देते हैं, कोई हमारा लक्ष्य है उसको हम समय देते हैं, मेहनत करते हैं बिना किसी शर्त के, शर्त मत रखना अर्थात निष्काम, तो दिया हुआ समय और शक्ति, जो एनर्जी हमने खर्च करी और जो हमने दिया और जो समय दिया और जो भी किया, वो एक दिन कई गुना होकर वापस आएगा। ये सिद्धांत है इस यूनिवर्स का। इसको रखने की आदत नहीं है, ये देता है। बस मन मत खराब करना, मन को निगेटिव मत करना, गलत मत सोचना, उल्टा मत सोचना, वेट करना, प्रतीक्षा करना, इंतज़ार करना। भगवान एक दिन समय आएगा जब मेरी इच्छा पूरी होगी। मैंने आपसे कह दी, बस अब मैं मेहनत करूँगा। हार्डवर्क हार्डवर्क हार्डवर्क, अब मैं मेहनत करूँगा बस। कब समय आएगा, कब क्या होगा मुझे नहीं मालूम, मैं मेहनत करूँगा। इंटेंशन बहुत पावरफुल सोर्स है। इंटेंशन अर्थात संकल्प शक्ति। हम जो भी संकल्प करते हैं कि मुझे ये करना है, कोई अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं, मुझे ये करना है, वो बहुत पावरफुल होता है। अब सारा खेल सोच का है। संकल्प तो कर लिया कि मेरे को ये करना है जीवन में, उसके बाद सोच का बहुत खेल है। बच्चे लोग ध्यान से सुने, आप लोग जो भी लक्ष्य बनाते हो अपना लक्ष्य को बनाओ, सामने रखो, लिख करके दीवार पर चिपका दो। सोच को सही रखना। अगर आप सोच को गलत करोगे तो लक्ष्य गड़बड़ा जाएगा। मेहनत आपको सोच पर करनी है, बाहर भी करनी है, हार्डवर्क करना है और सोच को ठीक रखना है। आप कहाँ रहते हो, किस शहर में रहते हो, आप क्या काम करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप गुरुजी के पास रहते हो, गुरुजी से दूर रहते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गुरुजी के वचन साथ में होने चाहिए। आप रहते तो गुरुजी के पास में हो, वचन को सुनते नहीं, कोई कुछ नहीं होगा। मैं जब कहता था कभी, गुरुजी मेरा बहुत जाता था मैं गुरुजी के पास, जब जितने साल 17 साल तक लगातार जाता ही रहा, बहुत जाता था और रहता था वहाँ। मेरे रहने का कोई, आजकल तो फ्लैट हैं लोगों के रहने के लिए, मेरे लिए कुछ नहीं था। मुझे तो जाके कहीं भी जगह देखनी पड़ती थी, कहीं भी खाना खाना पड़ता था, कैसे भी करता था मैं, जितने साल भी हम जाते थे जैसे भी। लेकिन बहुत मन करता था, गुरु का बहुत संग किया है मैंने। एक हफ्ता तो कम से कम रुकता ही था। अभी तो लोगों पे टाइम ही नहीं है, 2 दिन 3 दिन, कोई आते भी हैं एक हफ्ता रुकने तो वो वाले आते हैं जो बिल्कुल फ्री हैं। अब फ्री वाले का तो यहाँ कोई काम नहीं है। फ्री वाला क्या ज्ञान सुनेगा और क्या आगे बढ़ाएगा, क्या करेगा? खाली आदमी क्या करेगा? काम वाले आदमी के, उस समय मैं काम वाला था, मैं यंग था, 27-28 साल की उम्र थी मेरी। 30, 32, 35, 40, 42, 45, 47 सारे साल मैंने गुरुजी को दे दिए। तो आपका इंटेंशन कैसा होगा, कैसा है, संकल्प शक्ति कैसी है, और उसमें मिलावट तो नहीं करते, गड़बड़ तो नहीं करते, नेगेटिव तो नहीं लाते। नेगेटिव मत लाना, नेगेटिव लाओगे तो गए। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं भिखारी मत बनो। भिखारी की सोच, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे कुछ मिले, आज ये मिले, कल ये मिले, वो मिले,
लोगों के पास इतना है, लोग कितने कितने बेईमान हैं, मैं तो कोई बेईमानी भी नहीं करता, फिर भी मैं भिखारी हूँ। तेरे को मौका नहीं है इसलिए तू बेईमानी नहीं करता, मौका मिलेगा खूब करेगा। मौका ही नहीं है बेईमानी का, क्या बेईमानी करेगा। तो ये जो इनके अंदर चाहना होती है, ये इनको पीछे रखती है। यदि आपकी शिकायत है कि मुझे मिलता नहीं है, मुझे कम मिलता है, तो इसका मतलब है आपके देने में और आपके इंटेंशन में, संकल्प में कमी है। आप कुछ बड़ा नहीं करना चाहते, आप कुछ बड़ा नहीं देना चाहते, बड़ा नहीं बनना चाहते। गुरु जी ने तो अपना पूरा ही जीवन दे दिया हमारे लिए, हम देंगे किसी के लिए? हम देंगे गुरु जी के लिए? सब तो घरों में बैठे हैं कंफर्ट जोन में, मुझे सुख मिल जाए, मुझे पैसा मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। गुरु जी ने अपना जीवन दे दिया हमारे लिए, और हम क्या दे रहे हैं? सुख की चाहना। चाह बर्बाद करेगी मुझे मालूम न था, के.एल. सहगल का बड़ा पुराना गाना है। तो शिकायत करना बेकार है कि मुझे कम मिलता है, हमारी देने में कमी है, हमारी संकल्प में कमी है, हमारा लक्ष्य कोई महान लक्ष्य नहीं है। ऐसे ही है, घर चल जाए और ठीक है जी, काम चल जाए, सुखी हो जाएं, कुछ मिल जाए, थोड़े में ही काम चल जाए। थोड़ा थोड़ा करते हैं ना, तो कैसे मिलेगा ज़्यादा, बड़ा कैसे मिलेगा? लक्ष्य तो बहुत छोटा सा है, मैं सुखी हो जाऊं, मेरा घर परिवार सुखी हो जाए, बस। तो कितना चाहिए तुम्हें? 10 रुपये बहुत है तुम्हारे लिए रोज के, मतलब वही 100 रुपये, जो भी 3000 रुपये महीने की नौकरी है तो बहुत है, सही तो है। क्या करोगे ज़्यादा का? लक्ष्य तो वही है, नौकरी करनी है जी, कुछ बड़ा कुछ करना है, लक्ष्य है। गुरु हमारी सोच को सुधारते हैं। चैप्टर अभी आगे और है, फिर ले लेंगे नेक्स्ट टाइम। गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु जी के इतने शुक्राने हैं कि वो हमारी सोच को ठीक करते हैं। हम तो छोटी मोटी सोच को लिए बैठे रहते हैं और दोष देते रहते हैं दूसरों को। दूसरों की वजह से मैं दुखी हूँ, फलाने की वजह से मैं परेशान हूँ, फलाना ऐसा है, दूसरा ऐसा है, सारा टाइम यही कहते रहते हैं और होना चाहते हैं सुखी। कैसे होगा? गुरु भगवान के शुक्राने हैं जो हमारी सारी सोच को ठीक करते हैं, बदलते हैं। बड़ा सोच का ये मतलब नहीं होता बहुत बड़ा कुछ। देखिए, आपकी जितनी भी सोच है, कुछ तो बड़ा करो उसको, कुछ तो बड़ा करो कि मैं भी जीऊँ दुनिया के लिए, मैं भी जीऊँ सबके लिए। अपने लिए जिए तो जिए क्या जिए, तो जी ए दिल ज़माने के लिए, अरे संसार के लिए जियो। ऐसा लक्ष्य बनाए ना अपना कि मेरा भी जीवन महान हो, ये तो सोचें। सारे शुक्राने गुरु जी के हैं जो हमारी सोच को ठीक करते हैं। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने हैं।